बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं खुशी महसूस करता हूँ। किसी ने कहा था कि हर सवाल का जवाब काम है, काम करें जवाब सबको खुद मिल जाएंगे। लोग कहते थे जी बिक गए, लोग कहते थे जी 22 करोड़ लेके आ गए, ये कर लिया वो कर लिया। किसी ने कहा जी यार इतने मुखलिस लोगों पर भी इल्जाम लगते हैं। मैंने कहा इल्जाम न लगे तो मुखलिस होने का पता कैसे लगे? इल्जाम उन्हीं पर लगता है जो मुखलिस होते हैं। मैंने कहा जो मुखलिस ना उन पर इल्जाम थोड़ी लगता है। तो इल्जाम लगना इस बात की निशानी है। बोला जी आपने क्या बात कर दी? मैंने कहा मैं कुरान से साबित करता हूँ इल्जाम मुखलिसों पर लगते हैं। मैंने कहा सैयदा की पाकी पर इल्जाम लगा कि नहीं? उनसे बड़ा मुखलिस कौन हो सकता है? तो मैंने कहा इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं, मजा इल्जाम लगाने का नहीं है। उन्होंने तो बेइज्जत तो नहीं होता है, और मजा तो जब आता है जब इल्जाम का जवाब आता है। तो मजा तो तब आता है। तो मैंने कहा इल्जाम लगाने वालों ने तो लगाया, लेकिन जब जवाब मिला तो फिर बताओ क्या हुआ? आज तक कालों के मुंह काले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्योंकि जवाब देने वाला राधा है। तो मैंने कहा हम पर भी लगा, 22 करोड़ लेके आ गए और जलिया। काश तू अमीरुल मुजाहिदीन नाल को दो चार लम्हे लाए होंदे हैं। ओए 22 करोड़ की 100 करोड़ भी इन्हां दी जुत्ती ते रहंदा। आज मैं अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह का खिताब सुन रहा था। आपने अपने खिताब में कहा कि उस वेले पिंडी तो लाहौर का किराया 14 रुपए होता सी। आप फरमा रहे थे अपने खिताब में पिंडी तो लाहौर का किराया 14 रुपए सी। ते उस 14 रुपए के किराए के दौर जदों पिंडी तो लाहौर का किराया 14 रुपए हुए, उस दौर में कादियानियों ने अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 1 करोड़ रुपया पेश किया और कहा कि थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देते हैं। तो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे कि उस वक्त नूरानी साहब ने उन्हें कहा कि देर हो गई है, लेट आए, हमारा सौदा तो कहीं और हो गया है। हमारा सौदा तो कहीं और हो गया। उन्होंने कहा जी इससे भी ज्यादा कोई दे रहा है, मतलब 14 रुपए उस वक्त पिंडी से लाहौर का किराया था और 1 करोड़ रुपए कोई दे रहा हो। तो बोला जी हमारा सौदा तो कहीं और हो गया है। बोला जी इससे ज्यादा कौन दे रहा है? फरमाया हमारी बोली बाजार मुस्तफा में लग गई है। उसके बाद आपने फरमाया अमीरुल मुजाहिदीन के जुमले, उसने फरमाया ओए फख्र नाल किया करो असी इन्हां दी औलाद आ। तो मैं ये बात आज इस स्टेज पर इस कोर्स की तकरीब में हजरत गंजे इनायत सरकार भी आज खुश हो रहे होंगे कि मेरे मुरीदों ने और मेरे वारिस ने आज हक अदा कर दिया है। हजरत जी वकार अमीरुल मुजाहिदीन को बैसियत पीर देखें, बैसियत पीर देखें नंबर 1, बैसियत कायद देखें नंबर 1, बैसियत आलिम देखें नंबर 1। उनके सामने बैठ के तकरीर सुनना, आप तो आप रहे साड़ियां टंगा कम दिया सर। किसी भी टाइम पूछ लेते जे केड़ा सीगा। आलिम देखें नंबर 1, पीर देखें नंबर 1, कायद देखें नंबर 1, लीडर देखें नंबर 1। खुदा की कसम कमाल है। मैं कहता हूं दौरे हाजिर में अगर किसी ने दौरे सहाबा की याद ताजा की है ना, दौरे हाजिर में दौरे सहाबा की याद ताजा की है तो हमारे बाबा जी कैसे कैसे यानी बंदा मैदान में मौजूद हो, पीर साहब आप इत्थे मौजूद होंदे ने, पीरां दा पुत्तर एक इंग्लैंड गया होंदा है, एक पीरां दा पुत्तर जिहड़ा ते वो बरतानिया होंदा है, एक अमेरिका होंदा है, ते
ते उत्थे जनाब चल रहे होंगे, बाद चाहते ने दाढ़ी मुंडे वापस फिर हाथ चुमाते ने। लेकिन अगर ऐसा किरदार किसी ने अदा करके दिखाया ना, सहाबा के दौर की याद ताजा की है, खुद भी डरने में ते जने दे पुत्र भी तरने चाहिए। मैं बल्कि लफ्ज यूं कहूं, जना आप भी तरने चाहिए ते जने दे पुत्र भी तरने चाहिए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो फिर सिर्फ ये नहीं कि डरने में, फिर सिर्फ ये नहीं, फिर बच्चा लाहौर पहुंच जाए और कोई कहे कि जी सात भाई लाहौर पहुंच गए, खबर दे अमीरुल मुजाहिदीन को, तो आगे से ये जवाब देंगे इस खबर से इतनी खुशी नहीं मिली कि कोई कह रहा जी सात भाई लाहौर पहुंच गए खैर से। फरमाया इस खबर से मुझे इतनी खुशी नहीं मिली, काश के खबर यूं आती कि बेटा शहीद हो गया। यानी ये जज्बे किताबों में पढ़ते थे। अब अगर नजर आए हैं तो हमें बाबा जी की जात में नजर आ रहा है। बाबा जी का विशाल हुआ, लोगों ने कहा हुण गई हुण की बनना, हुण काम बस खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। हमारी मजलिस शूरा को सलाम है जिन्होंने ऐसा बेहतरीन फैसला किया और बर वक्त किया, ऐन मौके पे किया कि उन्होंने कायद मुंतखब किया आप किबला साद भाई को, फिर कायद को भी सलाम है। उन्होंने चेलम करके भी बता दिया और फिर अब उन्होंने आज ऐलान करके भी बता दिया। अपने ईमान से बताएं, आप सब उलमा, इनसे नहीं आपसे सवाल है। आप सब, आपकी जिंदगियां गुजर गई हैं पढ़ते पढ़ाते, दीन पढ़ते पढ़ाते, कोई इमाम है, कोई खतीब है, कोई मुदर्रिस है। यार अपने ईमान से बताओ, चिट्टी दाड़ियां साड़ियां हो गई ने, आज तक हदीस भी कभी नारा बनने वेखी जी अलामा साहब, मुफ्ती आबिद रजा साहब, आज तक कभी हदीस नारा बनी? किबला शरफपुरी साहब, हदीस कभी नारा बनी? यार मैं उम्र लंघ गई, मैं बच्चा था जब से मैं खिताब कर भी रहा हूँ, खिताब करवा भी रहा हूँ, मेरी फील्ड यही रही है वाले साहब की वजह से। ऐडा जाए यार हदीस भी कभी नारा बनी है? किने सुनी सी मन सब नबिया। अच्छा चलो चलो सुन भी लई यार, ये नारा भी बन के मुमकिन सी नारा बन जाए, फिर ये किवें हो गया यार? यार एडे एडे बच्चे यार, खुदा दी कसम मैं हैरान होना जिन्होंने शायद हले पता भी ना होवे, लेकिन वो भी नामूसे रिसालत दा माना भी शायद ना जानते हो। नेट ते वीडियो सुनो, एडे एडे बच्चे वो इत्थे हथ रख के बाबे वाली पगड़ी बन के, उन्हां दा अंदाज ही अजीब होंदा है ते अंदरों दिल जनाब उस टाइम ना रोशन होंदा है जदों उन्हां दे एडे एडे और अंदाज भी बाबा जी दा मन सब नबिया। ए निके निके बच्चे यानी गल भी नहीं करते ने, पगड़ी बाबा जी ने बनी होती उन्हां ते ए जी अंदाज होंदा उन्हां दा। मैंने कहा यार एक तो हदीस नारा बनी, फिर छोटे छोटे बच्चे, ये क्या है? जवाब आया खिजरुल इस्लाम, बात दिल से जो निकले वो असर रखती है। आज मैं अच्छा तहरीक लब्बैक का ये मिजाज रहा ही नहीं है। यकीन करें बाबा जी की मुखालफत कितनों ने की है, मतलब अपनों ने भी की है, परायों ने भी की है। मैं बाबा जी को नहीं सुनिया कि बाबा जी ने स्टेज ते किन्नू जवाब दिता हुए अपनी जात जिन्होंने लोगों उन्होंने की किया, मैंने नहीं सुना। लेकिन अगर कोई सहाबा नूं भौंकिया धुर धुर कुत्ते हो अगर कोई सहाबा नूं भौंकिया तो उन्होंने नहीं किया। किसी ने नबी दी शान में बकवास की थी धुर धुर, लेकिन अपनी जात को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। हर तरह की मुखालफत, नेट पे मुखालफत की, क्या क्या नहीं कहा। मैंने बाबा जी से नहीं सुना उन्होंने आकर अपनी जात का दिफा किया, बल्कि कोई गल हुई उन्होंने कहा मालका नूं कुत्तियां दी नौकरा दी कमी नहीं, ऐसे ही बात की और अपना मुकदमा बयान कर। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? आज मैंने एक ऐसे मौलवी को नेट पर सुना, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मेरे कायद का ये मिजाज ही नहीं था कि वो अपनी बात अपना नाम लेके अपनी जात का दिफा करने किसी का मुखालफत करे, इसलिए मैं भी नाम नहीं ले रहा। लेकिन मैंने आज एक ऐसे मौलवी को नेट पे सुना, 20 अप्रैल
की बारे में कि भाई निकालो सफीर को, और अगर तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर कुछ लाठी चार्ज हुआ तो हम जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार हम जो है डंडा लेके तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, फिर तुम लोग इस बात के जिम्मेदार होंगे। वो ये कह रहा था। तो कल तक वो मुखालफत करता था, आज वो कह रहा है जी खबरदार इन्हों के खिलाफ लाठी किसे चाहिए। तो मैं क्या है जवाब आया, जिन्होंने काम किया ना, अब जब वो मजार में गए हैं ना, तो भाई उनका फैज कम नहीं हुआ। मजार में जाने से फैज कम नहीं हुआ, बड़ा। और उसका नतीजा क्या है? कल तक मुखालफतें करने वाले भी आज कहने पर मजबूर हैं। आज वो कह रहे हैं कि आज वो खुद बोल रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है कि वो कहें, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि बंदे ने इतने इखलास से काम किया, इतने इखलास से काम किया, कमाल करके रखे, कमाल। आज तहरीक लब्बैक का जलसा होता है, 10 बाबे होते हैं तो 100 जवान होते हैं, 100 बाबे होते हैं तो 1000 जवान होते हैं। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के टीवी पर आ रहे हैं, नेट पर आ रहे हैं, अगलों ने बैग पहने हुए, यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं तो लब्बैक, कॉलेज से निकल रहे हैं तो लब्बैक, अगले खड़े होके कह रहे हैं जी खबरदार। मतलब यार किसने ऐसे जगा दिया, किसने ऐसे जगा दिया? एक मर्दे कलंदर व्हील चेयर पर आ गया। 100 साल की मेहनत जब उनकी जो समझ रहे थे ना, टिकटॉक, फिल्में, ड्रामे, गाने, बातें, फहाशी और यानी इतनी मेहनत करके जब वो अपने नतीजे पर पहुंचने लगे, उन्होंने कहा लो हुण असी कामयाब हो गया, रूहे मोहम्मदी इनके बदन से निकाल दो, असी पहुंच गया उस नतीजे पे। हर बंदा टिकटॉक में लग गया, हर बंदा फेसबुक में लग गया, हर बंदा फेसबुक फाशी की तरफ माइल होने लगा। अगलों ने इतनी मेहनत की, 100 साल की मेहनत पर एक बाबे ने सिर्फ 4 साल में पानी फेर कर रख दिया। किस तरह सब तवज्जो, किस तरह 100 साल की मेहनत पर 4 सालों में बाबे ने पानी फेर कर रख दिया। वो चाहते थे टिकटॉकर बन जाएं, वो चाहते थे फेसबुकी बन जाएं, वो चाहते थे ये दुनियादार बन जाएं, वो चाहते थे कि ये फहाशी देखने वाले बन जाएं, मगर उन्होंने देखा सारे कीते करते थे, पानी बह गया, वो सब कुछ बर्बाद हो गया, वो लुटे गए, वो बर्बाद हो गए, वो मर गए। की होया? जिस जो जवान नस्ल को हम टिकटॉक की तरफ लगाकर फहाशी आम कराना चाहते थे, वो एक ही होया, पेंटा शट्टा वाले नौजवान हजारा शर्रा के सामने इंज सीना तान के कह रहे हो मेरे ताजदार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। तो मैं क्या पाई फिर इंज होना सी, अगलियां दी सारी मेहनत दे पानी फेर के रख छड़िया। मस्जिद में आओ तो फजर की नमाज में बाबों के अलावा होता ही कोई नहीं था, है जहां नमाज पढ़ने वाला कोई ना हो वहां पैरा किसने देना। ते हुण गाली होती हो रहे हैं, अब तो एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं, संभालना औखा होएगा। अब तो एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं, संभालना औखा होएगा। अच्छा फिर मजे की बात, मैं चूंकि वास्ता मेरा रहा है, साथ ही रहता हूं, इसलिए मुझे ज्यादा वो तजर्बा भी रहता है। जो मौलवी फोन करके पूछते थे ना, थे हमारी तहरीक में ही है, अभी भी है, लेकिन चूंकि हर बंदा खादिम रिजवी नहीं ना होता, तो वो कहते थे जी की होएगा। जो फोन करके कहते थे ना की होएगा, की करिए, किधर जाइए, यानी ऐसा भी होता था, थे साथ ही, लेकिन हर बंदा दलेर भी नहीं ना होता। दलेर तो हमें बाबा जी ने किया है, आप यकीन करें मुझ समय हमें दलेर बाबा जी ने किया है। तो कहते थे की होएगा, है की करिए। जो इस तरह पूछते थे ना, अब वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो होएगा देखी जाएगी। अच्छा ये चीजें जब आई है ना, तो अगलों को भी सोचना पड़ गया कि यार इन्हों का की करिए। यार 30,000 शैल अगले खाएं, 30,000 शैल, और फिर ना हटे अपनी जगह। यानी पिछला मुआहदा कोई हुकूमत ने आपसे कोई प्लेट में रख के नहीं किया, इंज नहीं होया कि मतलब उन्होंने क्या है, लो जनाब तुसी आयो माशाल्लाह यार पाओ जी गलन बड़ी गल है जी, आओ जी बैठो जी, चाह पिवाओ चाह पिवाओ।
उसके बाद हाजी की हुक्म है जी, ना भाई साहब ना। अगलों ने 1 घंटे का वक्फा किया और वो 1 घंटे का वक्फा तब था जब नफरी की तब्दीली हुई है, बस सिर्फ नफरी की। 5 घंटे तक मुसलसल शेलिंग होती रहे, 30,000 शेल फायर करें। सुबह तो जब उन्होंने देखा भाई साहब मार मार के थक गए तो उठते नहीं है, तो फिर ये सलाम है बाबा जी के इन कारकुनों को कि बाबा जी ने ऐसा जज्बा फूंक दिया, कोई प्लेट में रख के मुआहदा नहीं किया उन्होंने। जब उन्होंने देखा ना ये मर जाएंगे नहीं उठेंगे, ये यहाँ कट जाएंगे नहीं उठेंगे, फिर मुआहदा हुआ। दुनिया देख रही है तहरीक लब्बैक की तरफ। अगर इस वक्त कोई भरपूर मैदान अमल में है हुजूर की नामूस के लिए तो दुआ भी किया करो। जब नमाज पढ़ो दुआ करना अल्लाह तहरीक लब्बैक को नजर बद से बचाए। दुआ करना अल्लाह कोई नजर न लगे, और जिस दलेरी और जिस हिम्मत के साथ हमारी तहरीक खड़ी है और हमारे कायद खड़े हैं और हमारी पूरी मजलिस शूरा और हमारे जो जो एक काम हम रुकन जो जो कहीं कहीं भी मौजूद है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ, अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा। कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। महबूब, आप अपने दरमियान ऐसे लोगों को नहीं पाएंगे, दो रंगी नहीं पाएंगे। आप अपने दरमियान ऐसे लोगों को नहीं पाएंगे जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखे और फिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, फिर दोस्तियां उन लोगों से करे जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है। सोनिया तू अपने दरमियान इंज दे लोकां नूं नहीं पाएंगे, तू अपने दरमियान इंज दे लोकां नूं, आवाज आनी चाहिए थोड़ी, तू अपने दरमियान इंज दे लोकां नूं नहीं पाएंगे। यानी ਇਹਦਾ मतलब है जिन्हें नबी दा कलमा पढ़ लिया ना ਉਹਦੇ दो रंगी फिर ते जे दो रंगी है वो मोमिन नहीं, वो ईमान वाला ही नहीं। जे दो रंगी है, दो रंगी छोड़ के या रंग हो जा या सरासर मोम या फिर संग हो जा। अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वालिद अभी ईमान नहीं लाए थे अबू कुहाफा, उन्होंने हुजूर की शान में जरा बेअदबी कर दी, गुस्ताखी कर दी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने डाढ़े थे इसके रसूल के मामले में, उठे थे रख के चंड मारी प्यो दे मुंह ते, एडे जोर दी चंड मारी प्यो टह गया ते आप हपदियां ते कंबदियां सीधे उठ के हुजूर दे कोल आ गए। हुजूर दे कोल आके इन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह ऐसे ऐसे हुआ है। सरकार ने फरमाया अब फालता हूं इंजी कीता जिवें कह रहे हैं जी हुजूर इंजी कीता, उन्हां तुहाडी शान है गल गलत कीती ते मैं चंड मारी। अब हुजूर तो हुजूर है, हुजूर ने फरमाया ला ताउद अलैह, आज ते इंज कीता फिर इंज ना करी, आज ते इंज कीता फिर ना करी, प्यो है तेरा मारना नहीं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जब हुजूर से ये सुना ना कि हुजूर ने फरमाया आज मारया फिर नहीं मारना, उन्हें मेरी शान गुस्ताखी की थी है लेकिन मारना फिर भी नहीं, कभी नहीं बोले हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के सामने, कभी नहीं बोले। हुजूर ने कह दिया बस गल खत्म, कभी नहीं बोले। उस दिन बोल पड़े और क्या बोले, उन्होंने कहा हुजूर मैं चंड मारी है तो तुसा फरमाया कि चंड नहीं मारनी आज तो बाद, लौ काना सैफुन इंदी करीबन लकतलतु। हुजूर मैं ते खाली चंड मारी है, आज अगर मेरे कोल तलवार होती ना तो मैं चंड नहीं सी मारनी, तो हुण प्यो दी ला देनी। जदों हजरत सिद्दीक़ अकबर बोले ना हुजूर खामोश हुए। भाई तवज्जो करना यार, जब हुजूर चुप हो तो फिर और कौन बोलेगा, फिर कुरान ही बोलेगा, फिर रब का फरमान आए। हुजूर खामोश हुए ना तो रब ने कुरान उतार दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये पता क्यों है, ये इस वास्ते कि ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तू अपने दरमियान ऐसे लोगों को नहीं पाएगा जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखे, युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, और फिर दोस्तियां उनसे करे जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। वलौ कानू आबाअहुम, सोनिया वो इनके बाप क्यों ना हो, ये अपना बाप तो छोड़ देंगे पर तेरा दामन नहीं छोड़ेंगे। तवज्जो, टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए मेरे भाई अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर कोई चला है तो बाबा रिज़वी चला है, और आज जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, सिद्दीकी भी असल में वही है, रिज़वी भी असल में वही है। सा एक गार था, ऊंचा सा एक गार था, बैठा उसमें एक मार था। मार सांप को कहते हैं, मार सांप को कहते हैं, मार सांप को कहते हैं। ऊंचा सा एक गार था,
बैठा उसमें एक मार था, उसको इंतजार था। हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर से कहा, हुजूर आप आराम करें, मैं जाग रहा हूं, ताकि कोई मूजी ना आ जाए, ताकि कोई आवाज नहीं आई थोड़ी, मूजी ना आ जाए। हुजूर आप आराम करें, मैं जाग रहा हूं, ताकि कोई मूजी ना आ जाए। हुजूर आराम कर रहे हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर जाग रहे हैं। थोड़ी देर बाद मूजी आ गया। मूजी ने पांव पर दस्तक दी गोया के, उन्हें कहा पैर हटा, अबू बकर में अंदर आवा। फरमाया मैं तो जाग ही इसलिए रहा हूं ताकि कोई मूजी ना आ जाए। उसने कहा पांव हटाओ, कहा मैं तो जाग ही इसलिए रहा हूं ताकि कोई मूजी ना आए। अबू बकर ने मूजी को अंदर नहीं आने दिया। मेरे याराने तरीक़त व मसलक बड़ी जाग कर और तवज्जो से मेरा जुमला अपनी समातों की नजर करके अपने दिल में उतारिएगा, ताकि मैं अपनी जगह लूं और बात को खत्म करूं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मैं तो जाग ही इसलिए रहा हूं ताकि कोई मूजी अंदर ना आ जाए। मैं गंजे इनायत सरकार वालों, मैं मदीना शरीफ में था। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया, जेड़े काले ने काले जालियां दे सामने क्यों नहीं जाते, इत्थों ही परा हो जाते ने, बाबू सलाम तो अगे नहीं जाते। और मैं क्या तू हजरत सिद्दीक़ अकबर का जुमला नहीं सुनिया? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया सरकार तुसी आराम करो, मैं जाग रहा ताकि कोई मूजी ना आ जाए। और मैं क्या मूजी कल भी नहीं आन देता, मूजी आज भी नहीं आन दे रहे। पैरा कल भी सिद्दीक़ अकबर का सी, पैरा आज भी सिद्दीक़ अकबर का है। पैरा कल भी बड़ा दादा सी, पैरा आज भी बड़ा दादा है। बिल्कुल इसी तरह नक्शे कदम पर चलते हुए रिजवी कल भी पैरा दे रहा था, और रिजवी के बेटे आज भी पैरा दे रहे हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक